भगवान श्री कृष्ण मथुरा के शासक और अपने मामा कंस के अत्याचार का अंत करने के लिए वध कर देते हैं। कंस के वध का बदला लेने के लिए कंस का ससुर जरासंध मथुरा पर लगातार 18 बार आक्रमण करता है। तब श्री कृष्ण अपने वंश और जनता की सुरक्षा के लिए पश्चिम की ओर निकल गए और एक नए शहर की स्थापना की, जिसे द्वारका कहा गया। यह भी माना जाता है श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से जमीन ली तथा विश्वकर्मा से रातों रात नए शहर का निर्माण करवाया। कहते हैं कि समुद्र के किनारे पर स्थित यह नगरी इतनी अद्भुत थी कि इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। यहाँ के महल, सड़कें और मंदिर सोने से अलंकृत थे। शहर इतना किलाबद्ध था कि केवल नाव द्वारा ही पहुंचा जा सकता था। लेकिन जिस भव्य शहर को श्री कृष्ण ने बनाया, वह शहर उसी समुद्र में कैसे डूब गया, ये आज चर्चा का विषय है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की इच्छा से ही द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई थी। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय होती है एवं कौरवों की हार। अपने 100 पुत्रों के शोक से दुखी होकर गांधारी श्री कृष्ण श्राप देती है कि जिस प्रकार कौरवों का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का नाश होगा। इसके बाद श्री कृष्ण के वंश यदुवंश में आंतरिक संघर्ष बढ़ गया। हालात इतने बदल जाते हैं कि यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगते हैं। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बलराम के शरीर त्यागने के बाद श्री कृष्ण दुखी होकर वन में विचरण करने लगे तथा घूमते घूमते एक जगह बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में सोचने लगे। तभी जरा नामक एक शिकारी का बाण श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लग जाता है, जो गलती से उनके अंगूठे को मृग का मुख समझकर निशाना लगता है। जब शिकारी शिकार को उठाने के लिए नजदीक जाता है तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अभयदान देकर देह त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग का संदेश जैसे ही अर्जुन को मिला, वो बहुत दुखी हो गए और द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं एवं बच्चों को लेकर द्वारका से निकल लिए। जैसे ही उन्होंने ने नगर छोड़ा, द्वारा का राजमहल और नगरी समुद्र में डूब गए। 1983 में समुद्री पुरातत्वविदों की एक टीम ने गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे प्राचीन द्वारका के अवशेष खोजे। इन अवशेषों में प्राचीन इमारतों की दीवारें, सड़कें और स्तंभ शामिल हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि सच में एक बड़ी सभ्यता यहां कभी बसी थी। पुरातत्वविदों ने जो अवशेष पाए हैं, वे लगभग 9000 साल पुराने माने जाते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ये वही नगरी है जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था, और क्या द्वारका का यह रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ पाएगा? आज द्वारका का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। द्वारका धाम 4 धामों में से एक है और यहां स्थित द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल पर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। द्वारका की यात्रा एक कृष्ण भक्त के लिए आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।